अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन कि मैं क्या क्या करती हूँ और सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी था शाम का टाइम, मगरिब से थोड़ा सा पहले का टाइम था ये, और मैं आ गई थी जी किचन में खाना बनाने। आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो गैस की लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, और इस साल जो है वो गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा होती रही है। तो अब गैस आ चुकी थी और मैं यहाँ पर खाने की तैयारी करी थी रात के, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल ज़रा मैं प्रेशर कुकर अवॉइड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी मसर, तो इनको मैंने सबसे पहले चढ़ा दिया था ऊपर ताकि ये बन जाए अच्छे से। मसर डाल दिए थे, पानी डाल दिया, साथ में मैं डाल दूँगी जी इसमें नमक, मिर्च और हल्दी। ये तीनों चीज़ें डालकर इसको मैं ढक कर रख दूँगी और ये होते रहेंगे, और उतनी देर तक मैं बाकी अपने काम निपटाती रहूँगी। तो जी शाम की रूटीन इतनी कोई ख़ास नहीं होती, और खाना शाना बनाना और बाकी नॉर्मल जो काम वगैरह होते हैं वो चलते रहते हैं। तो मैंने जो था वो रोटी नहीं बनानी थी आज, मसर के साथ चावल बॉईल करने थे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 ग्लास चावल निकाल लिए थे, और मसर भी मैंने ऊपर रख दिए थे, और अब मैं इनको जो है वो अच्छे से वॉश कर लूँगी। और जैसे जैसे मौसम चेंज होता जा रहा है, टाइमिंग का भी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है, और मगरिब की अज़ान भी जल्दी हो जाती है, और ऐसा लगता है कि रात कब से शुरू हुई हुई है और इतनी लंबी रातें हो गई हैं। लेकिन ये होता है कि जो लोग जल्दी सोने के आदी हैं, तो मतलब जो 9-10 बजे तक, 11 बजे तक सो जाते हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट होता है, क्योंकि वो फिर अपनी उनकी नींद कम पूरी हो जाती है। और लेट नाइट आप सो तो ऑब्वियसली सुबह आपसे फ्रेश नहीं उठा जाता है। तो मौसम चेंज होने के साथ साथ रातें भी लंबी हो गई हैं, और टाइम से खाना शाना खा कर फ्री हो जाते हैं, और उसके बाद आप अपना सुकून से जो है वो रेस्ट करें। और जो जल्दी सो जाते हैं उनकी तो फिर मौजें हैं यार, इतनी लंबी लंबी रातें हैं। ये होता है ना कि रात की नींद जो होती है वो रात की ही नींद है। जो आप रात में सोते हैं, दिन में आप जितना मर्ज़ी सो ले, बड़ी आपको सुस्ती महसूस होती है। तो ख़ैर जी, यहाँ पर चावलों को मैं धोकर इनको भिगो कर रख दूँगी। चावल बिल्कुल साफ़ होते हैं, इनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ़ निकालने होते हैं। और इनको जो है वो वॉश करके मैं देख लेती हूँ हल्का सा कि अगर कोई चीज़ हो तो निकाल देती हूँ, अदरवाइज़ होता कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ होते हैं। चावल वगैरह, दालें, चावल, हर चीज़ होती है वो साफ़ होती है, इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको मैं भिगो कर रख दूँगी, और साथ साथ मैं बना लूँगी जी सलाद। सलाद सिर्फ मैं काटूँगी प्याज, और कोई चीज़ नहीं काटूँगी। अचार तो मैंने जो है वो घर में बनाया हुआ है। आपने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाकर आप जो है वो अचार की वीडियो ज़रूर देखें, बहुत मज़े का वो बना था, और आप उस तरीके से ज़रूर बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत पसंद आएगा, और आपके घर वाले भी जो है ना वो फ़ैन हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर मैं अभी काटने लगी थी प्याज। प्याज को काट कर मैं रख दूँगी भिगोकर इसको पानी में, और ये जब तक हमने खाना शाना खाना है तब तक जो है ना वो ये सेट हो जाएगा। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं प्याज को ऐसे काट के खा लेते हैं, लेकिन मुझसे ऐसे नहीं खाया जाता। जब तक मैं इसको, इसकी जो तेज़ी होती है ना प्याज की, वो ख़त्म नहीं होती, तो मुझसे ऐसे खाया नहीं जाता। तो मैं फिर पानी में भिगोकर या फिर नमक लगा कर इसको रख देती हूँ, और फिर ही खाती हूँ। लेकिन मैंने 1-2 लोगों को देखा वो खा लेते, तो मैं बड़ा हैरान होती हूँ, यार आप लोग किस तरह खा लेते हो इस तरह से। और ये जी नॉर्मली काम होते हैं शाम के सभी के, खाना शाना बनाना और नॉर्मल जो रूटीन होती है। तो ज़िंदगी जो होती है ना वो आपको सब कुछ सिखा देती है, सारे काम शाम। एक टाइम था मैं वो बंदी थी कि मैं कहती थी यार मुझसे काम नहीं होता, मैं हांडी कैसे बनाऊंगी और मैं कपड़े कैसे धोऊंगी। तो मुझे सफाई वाली चीज़ों से तो वैसे ही बड़ी चिढ़ होती थी ना, उलझन होती थी मुझे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं और चीज़ें समझ आने लगती हैं और आप पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं, तो आपको हर चीज़ खुद ब खुद आ जाती है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कुकिंग स्टार्ट की थी तो मैं बड़ा हैरान होती थी कि मैं कुकिंग जो है ना वो कैसे करूँगी, मैं सब्ज़ियाँ किस तरह सारी बनाऊँगी, मैं तो भूल जाऊँगी कि मैंने कैसे बनानी है। तो लेकिन देखें अब जो है ना वो सारा कुछ याद है। अब मैं, मुझे लगता है मैं बाकी चीज़ें भूल गई और मुझे सिर्फ खाना बनाना याद रह गया। तो ये चीज़ होती है। लेकिन ये भी होता है कि आपको खाना बनाना भी आना चाहिए, आपको सब काम करने आना चाहिए। ये कोई प्राउड फ़ील करने की बात नहीं होती कि यार आपको खाना नहीं बनाना आता, आपको काम नहीं करना आता। चाहे आपके घर में, मैं कहती होती हूँ कि आपके घर में 10 नौकर भी हैं, आपको खुद सब काम करने आने चाहिए, ताकि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े और आपको खुद करना पड़े तो आपको ना वो चीज़ भारी ना महसूस हो, आपको करने आते हों। चाहे आप अपने घर में मेड हेल्पर ही अपने साथ क्यों नहीं रखी है, लेकिन काम आपको सब जो है वो खुद करने आने चाहिए। और मेरी मामा हमेशा मुझे एक बात कहती होती हैं कि हर काम आना चाहिए इंसान को,
चाहे आपको वो करना पड़े या ना करना पड़े, काम आपको सारे आने चाहिए, ताकि कभी ज़िंदगी में किसी हिस्से में आपको ज़िंदगी की ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है वो काम इजीली अपना कर लो, आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़े। इसलिए आपको जो है वो सब चीज़ें आनी चाहिए, ये अच्छी बात होती है। तो मैं यहाँ पर बना रही थी अब चाय के मसर भी मैंने रख दिए थे, वो पक रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही हो जाएंगे। और चावल भी मैंने भिगो दिए थे और उनको भी कम से कम मैंने आधा पौना घंटा रखना था भिगो कर। और उसके अलावा जो है वो प्याज वगैरह भी मैंने काट दिया था, तो तकरीबन मेरा काम कंप्लीट हो गया था। मसर जैसे मेरे तैयार हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो मैं उसको सिर्फ तड़का लगा लूँगी। और धनिया जो था वो, धनिया जो होता है वो सब्ज़ी के साथ ज़्यादा आ जाता है, तो फिर मैं एक ही बार उसको जो है वो काट कर तो रख देती हूँ, तो फिर उससे आसानी रह जाती है, आप डेली उसको जिस तरह मर्ज़ी यूज़ कर लें। तो मैंने वो भी धो कर रख दिया था ताकि वो ड्राई हो जाए। और यहाँ पर मैं आ गई थी रूम में अपने और चाय पी रही थी मैं, साथ साथ जो है वो मेरी एक शर्ट थी थोड़ी सी, उसको सेटमेंट करना था मैंने, तो वो मैं करी थी यहाँ पर। मुझे कोई इतनी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ सिलाई में, सीधी सी जो बात है, मुझे सिलाई नहीं आती है, लेकिन अब आकर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ी थोड़ी शुरू की है, स्टार्ट की है सीखनी। तो इतना थोड़ा थोड़ा सा मुझे पता चल गया है कि आपको थोड़ी बहुत ख़राबी हो कपड़ों में तो आप सही कर लो। और इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लीटली सीख लूँ, क्योंकि आपको इतना तो आता हो ना कि आप अपना खुद से सूट सी ले। बाज़ दफ़ा दर्जन जो होती है वो बड़े नखरे करती है कि टाइम नहीं है, जैसे ईद वगैरह पे होता है कि टाइम नहीं है ये वो। तो खुद से आता हो तो आप बैठ के जिस तरह मर्ज़ी चाहे रात को स्टिच कर लो। तो जी चाय शाय पी ली थी और कपड़ों का भी मेरा जो काम था वो हो गया था कंप्लीट। अब बारी थी जी खाने को जो है वो फ़ाइनल डन करने की। तो मैं आ गई थी किचन में और अभी जो थे वो मसर गल चुके थे, थोड़ा सा इसमें पानी था वो ऐसे ही ड्राई हो जाएगा और मैं कर लूँगी तड़के की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया जी लहसुन। और लहसुन यार इतना कोई फ़जूल था ना ये वाला कि उफ़ तौबा, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि किसी तरह ख़त्म हो जाए। पता नहीं है किस तरह का लहसुन आया था, तो अजीब सी से झाग ही बना दी थी। ठीक था, ख़राब नहीं था, लेकिन बड़ा अजीब सा लहसुन था। तो मैंने कहा अब ये ख़त्म होगा तो फिर इंशाल्लाह और लाएंगे, क्योंकि ऐसे फिर वेस्ट होती है चीज़, आप यूज़ ना करो। तो अब मैंने कहा जो आया इसको फ़िलहाल यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह इसको फिर दूसरा देख कर मंगवाएँगे। तो ये मैंने लहसुन डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी काट कर। ये इन चीज़ों का मैं लगा दूँगी तड़का और मसर जो है वो ईज़ी बेहतरीन हमारे तैयार हो जाएंगे। और साथ साथ जो है मैं रख दूँगी इसके बाद चावल बॉईल करने के लिए, क्योंकि तकरीबन मुझे आधा पौना घंटा हो चुका था चावल को भिगो कर रखे हुए। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो उसके अलावा मुझे टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो वहाँ पर भी मुझे फ़ॉलो करें। यहाँ पर मसर जो थे वो बहुत मज़े के तैयार हो गए थे और ये बहुत मज़े के बने थे। इसके अंदर जो मैंने धनिया धोकर रखा हुआ था वो भी डाल दिया था, तड़का भी लग गया था और ये चावलों के साथ जो है वो इतनी थिकनेस इसकी काफ़ी थी। तो हांडी यहाँ पर मेरी जो है वो तैयार हो गई और दूसरी साइड पर मैंने पानी रख दिया था बॉईल करने के लिए चावलों के लिए। तो चावल को जल्दी से मैं बॉईल कर दूँगी और साथ साथ जो है वो बर्तन भी मैं वॉश करती जा रही थी, क्योंकि मुझे ना काम करते हुए फैला हुआ किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो साथ साथ मैं समेटती रहती हूँ चीज़ों को, ताकि बिल्कुल जो है ना वो मेस ना हो ज़्यादा, क्योंकि वो जब एकदम बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मुझे बड़ी ज़रा उलझन सी होती है। तो मैंने साथ साथ जो है वो चीज़ें भी समेट दी थी। चावल यहाँ पर बॉईल हो रहे थे, बाकी सब काम मेरा रेडी था। जो सलाद वगैरह थी वो भी मैंने कट कर दी थी और उसके अलावा हांडी भी बन गई थी और चावलों को बॉईल करके इसको मैं जल्दी से दम पे लगा दूँ। एक कनी चावलों में रह गई थी तो मैंने इसको दम पे रख दिया था 10 मिनट के लिए, पानी इसका मैंने निकाल दिया था और ये मज़ेदार से दाल चावल जो थे वो मेरे तैयार हो गए थे। और मैं कहूँगी कि दाल चावल जो ऐसी डिश है कि आप ना हर दूसरे दिन भी बनाओ तो आप थकोगे नहीं इसको खाते हैं, मतलब आप तंग नहीं आओगे। तो जी मेरे तो ये फेवरेट हैं। कोई भी चीज़ मुझे जब समझ नहीं आती हो ना यार आज क्या बनाना है, तो मैं कहूँगी फिर हम दाल चावल बना लेते हैं, साथ में आप अचार लें और साथ में आप सलाद लें, तो आपका जो है ना वो परफेक्ट एक मेन्यू जो है वो तैयार हो जाता है। और ये मेरी छोटी सी जी रूटीन इवनिंग टू नाइट की। तो खाना शाना बनाया और अपने काम शाम निपटाए सारे, और उसके अलावा अब जी मैं खाऊंगी खाना और उसके बाद जो है वो सब अपने अपने रूम्स में। और यही होता है ज़्यादातर, हम लोग खाना शाना खा के सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और उसके बाद आप चाहे सो जाओ चाहे जाग लो चाहे जो मर्ज़ी करो अपने। तो ये आप सबसे मैं चाहूँगी इजाज़त,
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।